नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट में एक काल्पनिक केस 500 साल पहले दर्ज करवाया गया था और एक फिर केस पड़ा। मिलाड मोदी को रोको, पागल कर दिया है हम सबको उसने। हमें बस हैवान राक्षस बाबर की वो जो मंदिर के ऊपर बनाई गई वो बाबरी मस्जिद दे दो बस। सुप्रीम कोर्ट खचाखच वकीलों से भरा हुआ था। आज जब हम करीब 50 वकील एक साथ खड़े हो गए चीखते हुए, मिलाड हमें बचा लो, मोदी से बचा लो, उसे रोको, उसने हम सबको पागल कर दिया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को रोक दो जनाब, चुनाव के बाद होना चाहिए, जो कुछ होना है हम कहीं के नहीं रहेंगे, अपना फैसला बदल दो जनाब, हमें हमारी हैवान राक्षस बाबर के द्वारा बनाई हुई बाबरी मस्जिद बस वापस दे दो। और जब साहब भड़क गए, मोदी को हम कैसे रोक सकते हैं? वो क्या कोई इलीगल काम कर रहा है? उसने जो किया है हमारे आदेश के बाद किया और तुम लोग पागल हो रहे हो, तो उसमें हम क्या करें? यहां क्यों आए हो? पागल खाने जाइए, क्योंकि विपक्ष का इलाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। मिलाड ने साफ साफ कह दिया जनाब, उन्होंने हमारे बाबर की बनाई मस्जिद तोड़ी, जिस पर मंदिर बनाया है उन्होंने, हमारे बाबर की मस्जिद लौटा दो। अच्छा, तो वो तुम्हारा बाबर था जिसने राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा कर मस्जिद बनाई थी और मंदिर वापस पाने के लिए हिंदू 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक बात बताइए, आपका बाबर से क्या रिश्ता है? कहां से आया था और क्यों आया था हिंदुस्तान? आप बताइए जनाब। वो तो अफगानिस्तान का था, हिंदुस्तान को लूटने की मंशा से आया था, लेकिन मुसलमानों के लिए उसने जो मस्जिद बनाई थी, हम तो वो मांग रहे हैं, क्योंकि हैवान राक्षस बाप हमारे पूर्वजों का कहीं ना कहीं फूफा लगता था। मंदिर तो हिंदू कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जब कोई मस्जिद शहीद होती है तो दुनिया भर का मुसलमान बड़ा दुखी होता है। यानी एक हैवान राक्षस लुटेरा आताताई से तुम्हें इतनी मोहब्बत है? उसने क्या हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोली थी? और अगर मंदिर कहीं भी बन सकता है तो मस्जिद भी कहीं और बना सकते हो। हमने तुम्हें उसकी भी इजाजत दी थी, जो न भी देते तो कुछ गलत नहीं होता। अब आगे जज साहब और तहस में आ गए। तुम कहते हो मस्जिद टूटने से दुनिया भर के मुसलमान दुखी होते हैं, तो भैया ये बताओ, चीन ने 1500 मस्जिद खाक में मिला दी और इजराइल ने गाजा में 200 मस्जिद तोड़ दी। कभी उनके लिए कोई बोलता क्या? तो तुम कभी मस्जिदों के लिए लड़ते चीन या गाजा जाओगे? बोलो बोलो, जवाब दो। हमें समझ नहीं आता, जब बाबर से ऐसी मोहब्बत है तो आप लोग भारत में क्या कर रहे हो? किस अधिकार से रहते हो? अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते हो? ये देश क्यों नहीं छोड़ देते हो? और हमने तो सुना है जहां इस्लाम शुरू हुआ है, वो सऊदी अरब सरकार ने तो पैगंबर साहब और उनके रिश्तेदारों की भी कब्र उखाड़ दी सड़कें बनाने के लिए, कई मस्जिदें भी गिरा दी। कभी कोई बोला क्या? एक बात सोचकर बता दो कि यदि किसी इस्लाम देश में ऐसे मस्जिद का मामला होता जैसा भारत में राम मंदिर का था, तब क्या मुसलमान 500 साल तक प्रतीक्षा करते? जबकि तो वो तो तुम्हारे दूसरे धर्म के मंदिरों को विदेशों में तो ध्वस्त करते ही रहे, अपने मुल्कों में भी करते रहे। बामियान के युद्ध के मंदिर याद होंगे, भूल गए? और अगर भूल गए हो तो इतनी जल्दी कैसे? सारे वकील खामोश और सन्नाटे में आ गए। आगे जनाब ने कहा, तुम तो पहले भी आए थे, ये मुकदमे की सुनवाई 2019 चुनाव के बाद कीजिए। अब कह रहे हो 2024 चुनाव तक सब कुछ रोक दो। हम क्या किसी के बाप के नौकर हैं जो तुम जब आओगे मिलाड को बताओगे तो मिलाड आपके कहने से कभी भी काम शुरू करेंगे, कभी भी काम रोक देंगे? हमें पता चला है एक पार्टी जिसने हमारे सामने हलफनामा दाखिल करके भगवान राम को काल्पनिक कहा था, उसके 3 नेता खुद को अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर जा चुके हैं फूल चढ़ाने, जबकि अपने रिश्तेदार की कब्र पर इलाहाबाद नहीं जाते हैं। एक वकील बोला, जनाब सुना है हमने भी कि उनके एक नेता ने बाबर की कब्र पर कहा था कि हम आपके वंशज हैं, अभी भी भारत हमारे कब्जे में है। इस तरह के बयान वक्तव्य मजारों पर दिए गए, फिर हमसे ये अदालत से क्या उम्मीद रखते हो? जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। तुम्हारी याचिका हम खारिज करते हैं और जो कूड़ेदान में भी साथ के साथ ही हम डाल देते हैं, जो इसी लायक है। गेट लॉस्ट। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।